धनबाद के झरिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दूं कि तेज आवाज के साथ धनबाद के आरएसपी कॉलेज यानी पुराने आरएसपी कॉलेज के ठीक पीछे कुछ ऐसे घर थे जिनमें तेज आवाज के साथ घरों में दरारें आ गई हैं। और आप मेरे पीछे ये जो सामान देख रहे हैं, ये सामान उनके घरों से निकाला गया है और लोग अभी भय के साए में हैं। लगभग 4 से 5 ऐसे घर हैं जिनके घरों में दरारें आ गई हैं और ये दरारें इतनी ज्यादा हैं कि आज रात ये किस तरह से अपने घरों में गुजारेंगे, इसको लेकर के इनके अंदर भय काफी ज्यादा बना हुआ है। और बीसीसीएल के तमाम अधिकारीगण जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम चीजों का यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है। आगे की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो बीसीसीएल की तरफ से तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और परिवारजन जो है उनसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। बताएं सर, क्या कुछ बातें आप लोगों को पता चली है अभी? जैसे हम लोग अपने कार्यालय में थे, ऑफिस कार्यालय में कंपनी का, तो पता चला कोई मैसेज दिया कि यहाँ पर एक दो घर है, वो अचानक दरार पड़ गया। तो हम लोग को पता चला तो हम लोग उच्च प्रबंधक को अपना सूचना दिए और सूचना देते ही हम लोग अपना आए हैं देखने के लिए कि कहाँ क्या हुई है। उसके बाद कंपनी का जो नियम होगा उसके अनुसार इसको विस्थापित किया जाएगा। वो तो उच्च स्तरीय प्रबंधक की क्या है वो अपना देखेंगे। परिवार से बातचीत करके परिवार से बातचीत हो रही है, क्या दिक्कत है, कहाँ शिफ्टिंग होगा, कैसे क्या होगा, वो लोग उच्च प्रबंधक बताएंगे आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिन कंधों पर स्कूल के बैग का बोझ होना चाहिए, आज वो विस्थापन का बोझ लेकर जा रही है। ये छोटी सी बच्ची है, इसके घर में अचानक से दरार पड़ गई है और ये बच्ची जो है इन्हीं कंधों पर अपने घर का बोझ उठाए अभी यहाँ से निकलने का प्रयास करिए। आगे की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो ये किताब है, घर का सामान है, ये सब अब अपने अपने घरों से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर भय का माहौल देखने को मिल रहा है लोगों के बीच। कब ये घटना हुई है बताइए? करीब 1-2 घंटा पहले हुआ है। हम लोग बैठे हुए थे, अचानक से पानी और बिजली गिरा और घर अचानक से टूटने लगा सब। कुछ आवाज भी आई थी? हाँ, हिल भी रहा था घर? हाँ, घर हिल रहा था और अचानक से क्या बोलते हैं, ईंटा वगैरह गिरने लगा। फिर मेरे माथे पे एक मतलब लगा चोट थोड़ा। कितने घरों में ऐसा दरार आया है? हम लोग के घर में ज्यादा है, बाकी के घर में थोड़ा मोड़े आया है। अभी आप कहाँ जा रही हैं? अभी ये सब सामान लेके मतलब बाहर पे रख रहे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो बच्ची है ये अभी अपने घर के सामान को लेकर बाहर निकल गई है। और अंदर की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो घर है वहाँ काफी ज्यादा दरार की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर तत्परता जो है ये बीसीसीएल प्रबंधन की तरफ से दिखाई गई है कि जैसे ही सूचना मिली है सभी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और जो प्रभावित परिवार है उनसे बातचीत लगातार की जा रही है। आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी, तमाम बातों पर गहन चिंतन किया जा रहा है। हम सीधे यहाँ पर जो मैनेजर हैं उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बताएं सर, क्या कुछ मामला आपके सामने आया था? हमारे पास जैसे ही मामला आया कि घर में दरार पड़ गई है, क्रैक हो गया है, तो पहले तो मैं मालूम किया कि कहीं किसी को क्षति तो नहीं हुआ है, कोई चोट घाट तो नहीं लगा है। वैसा मालूम करने के बाद मैं तुरंत पता चला कि नहीं है, तो फिर भी हम जल्दी से यहाँ पहुँचे और इनका इंतजाम में लगे हुए हैं। अभी निरीक्षण आपने किया है, क्या कुछ आपने पाया? कितने घर प्रभावित हुए हैं यहाँ पर? 3-4 रूम है और अगल बगल थोड़ा सा क्रैक है, ज्यादा नहीं। क्या लग रहा है, क्या कुछ कारण हो सकता है क्रैक पड़ने का? कारण मतलब अंडरग्राउंड जो चला हुआ है उसी का इफेक्ट आ सकता है। कभी आप लोगों ने पूरी देखने के बाद प्लान तो आगे की जांच अभी कराई जाएगी? अभी क्या कुछ बातें सामने आई है, क्या कुछ इन लोगों के लिए कराया जाएगा जो प्रभावित परिवार है उनके लिए? प्रभावित के लिए हम लोग ऊपर बात करके इन लोग का इंतजाम करते हैं। बेलगड़िया जाने की बातें भी कही जा रही थी, वो सब बातचीत हम कर। परिवार वाले मान रहे हैं जाने के लिए? इन लोग मानेंगे, कैसा होगा बातचीत करते हैं। आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की? आगे की रणनीति होगी कि जो ज्यादा क्रैक होगा, अगल बगल होगा, देखेंगे और निरीक्षण करके इन लोग को सुरक्षा प्रदान करेंगे। कोई टीम भी आने वाली है, विशेषज्ञ टीम अपना आएंगे, हमारे ऊपर वाले अधिकारी लोग आएंगे। तो शिमला बहाल के जो मैनेजर हैं नितेश कुमार जी, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी फिलहाल पीड़ित परिवार से बातचीत की जा रही है, पुनर्वास हो या फिर अन्य जो सुविधाएं होंगी वो मुहैया कराने का कोशिश किया जा रहा है। अंदर की तरफ हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर घरों की जो स्थिति है ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा है और यहाँ वो दरारें जो है ये साफ बयां कर रही हैं कि धनबाद का झरिया जो है
ये अब कितना खतरनाक हो चुका है। और वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो ये दरारें चीख कर बयां कर रही है कि यहाँ के लोग अब किसी भी समय काल के गाल में समा सकते हैं। और जैसा कि यहाँ के जो प्रबंधक हैं उन्होंने बताया कि ये शायद हो सकता है कि अंडरग्राउंड माइनिंग की वजह से हुआ हो, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इसको लेकर के तमाम जो लोग होंगे, जो विशेषज्ञ होंगे, उसकी टीम भी यहाँ पर आएगी और इन बातों का जायजा लेगी कि आखिर किस कारण से इन घरों में दरारें आई हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो यही वो घर है जहां पर ये दरारें जो है ये साफ तौर पर आई हैं। और ऐसे 2 से 3 घर हैं जो कि इस तरीके के दरार से प्रभावित हुए हैं। ऊपर का छत जो है वो टूट गया है, दीवार जो है वो अलग हो चुका है अपने आप में ही। और ये गैप्स जो है आप देख सकते हैं, इस तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो ये 5 से 6 इंच का जो गैप है, ये दीवारें अलग होने का गैप आप देख सकते हैं। और इसी तरह से और भी अन्य घर हैं। घरों को अभी लगातार खाली कराया जा रहा है। ये देखिए ये एक पुस्तक है जो यहाँ पर रह रहे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से जिन कंधों पर बस्तों का, किताब का, पढ़ाई का बोझ होना चाहिए, उन पर विस्थापन का बोझ देखने को मिला। वो बच्ची अपने कंधों पर अपने घर को समेटे हुए निकल रही थी और यहाँ लोग भय के साए में जी रहे हैं कि कब क्या हो जाए, किसी को भी कोई बात की जानकारी नहीं है। ये जो महिला हैं ये काफी ज्यादा डरी हुई हैं। ये लगातार प्रबंधन से भी बातचीत कर रही हैं। छोटा छोटा बच्चा है एकदम, ये बच्चा जो है ये डर रहा है, सभी के अंदर डर का माहौल देखने को मिल रहा है। कब हुई ये घटना? ये तो सब कोई बच्चा लोग अंदर में ही था, खाना टाइम भी नहीं खाया। हम तो अभी आई फोन किए इनको, यहाँ हम रहते हैं पापा के साथ। चाहेंगे इस तरह से कभी भी ये अचानक 3 से परिवार है यहाँ पर रहता, मेरा भाई रहता, मेरा चाचा रहता। क्या बोलेंगे हम लोग का समाधान कीजिए, और क्या बोलेंगे? घर टूट रहा है, गार्जियन नहीं है, बाल बुतरू, अभी कहाँ हम लोग रहेंगे? हम लोग को समाधान चाहिए। कितने लोगों का परिवार है? हम लोग 12 परिवार है टोटल, अभी 8 परिवार थे। जिस समय ये घटना हुई उस समय आप कहाँ थी? उस समय हम थोड़ा सा कुछ काम कर रहे थे बाहर में, बाकी सब घर में ही था। कितने लोग थे घर में? घर में 7 परिवार थे, हम बाहर में थे, अब बाकी गए हैं काम करने के लिए। सूचना कैसे मिली आपको? सूचना मेरी लड़की फोन की कि मम्मी देखो ना घर टूट रहा है, जल्दी आओ। तो हम दौड़ के आए, तब देखे कि पूरा टूट रहा, तब सब बाल बच्चा बाहर में था। फिर ये लोग को निकाल के ले गए बाहर में, सबको बताएं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, सब दौड़ के आए देखे। बस अभी क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे यहाँ हम लोग को कहीं घर दे विधायक? हम विधायक प्रतिनिधि से यही बोलेंगे कि हम लोग को समाधान चाहिए, घर चाहिए, और क्या हम लोग बोलेंगे? छोटा छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? बोलिए कहाँ जाएंगे? कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल से। तो ये मेरा पापा का घर है, ये मेरा पापा, चाचा, भाई लोग का घर है। हम 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। मेरे पिताजी ऐसी प्राइवेट जॉब करते थे, अभी बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करते हैं। चलो ना, सब बाकी सब बाहर में है। तो ये हमने आपको दिखाई, ये जो घर है, जिस समय ये घर टूट रहा था, जब दरारें आ रही थी, तो यहाँ पर अंदर में कुछ बच्चे थे। अभी बच्चों के दिलों में जो भय है, घर टूटने का जो डर होता है, जो दुख होता है, वो साफ आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि किस तरह से घर जब टूटता है तो लोगों को कैसा अनुभव होता है। यहाँ आप देखिए घरों को लगातार खाली कराया जा रहा है कि कब क्या हो जाए, किसी को कोई अनुमान नहीं है किसी को कि क्या हो जाएगा। यहाँ पर दरारें जो हैं ये चीख कर बयां कर रही है। ये केवल एक घर की बात नहीं है, नीचे की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ आप देखिए कि ये जो दरार है ये यहाँ से ही नहीं बल्कि अंदर की तरफ से शुरू हुआ है। और यहाँ से हम आपको दिखाएं तो ये जो दरारें हैं ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और यहाँ जो माहौल है ये भयावह है, सभी के सिर पर एक शिकन है, एक डर है। और यहाँ जो दीवारें हैं ये भी चीख कर बयां कर रही हैं कि किस तरह से ये जो घर है ये अचानक से लगभग दोपहर के समय में ये घटना हुई है और सभी यहाँ पर डरे हुए हैं। ये दरारें जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके अलावा आगे आप जाते हैं 50 मीटर इसी रो में तो आपकी 2-4 घरों में दरारें हैं, मंदिर में दरारें हैं, और लगभग 8 से 10 ऐसे हैं जिसके घर में पानी की जो सप्लाई चल रही थी वो कम्प्लीटली बंद हो चुकी है, जिसके कारण तो अब तो पानी का समस्या बहुत ज़बरदस्त हो जा रहा है। लोग पिएंगे कहाँ से?
तो ये भी एक समस्या आज अभी अप्रोक्स लगभग 1.25 घंटे से शुरू हो चुकी है। ये भी बताना था मुझे। तो क्या कहना चाहेंगे इन समस्याओं का, आपको क्या कारण लग रहा है, किस कारण ये दरारें आई देखिए, होंगी? एवरी डे 2 से 2.5 के बीच में ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग डेली होती है ना। पीछे की ओर। वो ब्लास्टिंग होने के कारण क्या होता है कि कंपनता बहुत अधिक होती है। पहले कम हो रहा था, अब ओपन ब्लास्टिंग के कारण कंपनता बहुत अधिक हो रही है। कंपनता के कारण ही हमारे यहाँ दरारें पड़ रही है। अब ऐसा हो गया कि बारिश का सीजन है, दरार ऑटोमेटिकली बढ़ गया। और अभी ऐसा हो गया कि पानी की जो हमारी सप्लाई आ रही है, मेन सप्लाई लाइन, वो बंद हो चुकी है। क्या कारण है? वो फटा होगा अगर, तो धीरे धीरे वो पानी की रिसाव जमीन के अंदर जाएगा, तो ये दरारें बढ़ने की संभावना बहुत अधिक हो गई है। अभी जो बीसीसीएल की तरफ से जो अधिकारी आए थे, उन लोगों को आपने ये सूचना दी कि कंपनता और ब्लास्टिंग के कारण ये ऐसा हो सकता है कि कारण हो? हाँ, मैंने उनको सूचना दी है। तो उनका क्या कहना था? उनका कहना है अभी तो वो जा रहे हैं जीएम साहब के पास मिलने के लिए, जिसे थाना से भी आए हुए थे। उनका भी कहना है कि मैं जा रहा हूँ जीएम सर से मिलने के लिए, शायद विकास भवन में जाकर के मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो समस्या इस घर में रह रही जो है महिलाएं हैं, उनके साथ हो गई है कि वो कहाँ रहेंगे। चलो हम लोग मोहल्ला में तो अभी हम लोग सपोर्ट कर दे रहे हैं कि आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहें, लेकिन इनका तो अपनी जमीन है, वो जमीन में अपनी दरारें आ गई। इसके बारे में तो बीसीसीएल से हम पूछना चाहेंगे कि वो इनके लिए क्या कर रही है। उसके अलावा मैं विधायिका जी से भी मैं बोलना चाहूँगा, जिनको हम लोग वोट देते हैं, कि आप ही के हम लोग हैं, कर्मचारियों में से आते हैं, तो आप इनके लिए सपोर्ट करें, आप आएँ और इनका जो दुख है उस दुख से निवारण दिलाएं। एक सवाल मेरा ये है आपसे कि सालों पहले आरएसपी कॉलेज को खतरे का निशान बोलकर कि उस पर खतरा हो सकता है, कभी भी वो धंस सकता है, ये बोलकर कॉलेज को बंद करा दिया गया था। पर उसके पीछे रह रहे लोगों को क्या सूचना दी गई थी कि आप पर खतरा मंडरा रहा है? आप ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। बस एक बार हमारे जितने भी यहाँ पे रह रहे हैं, एरिया में लोग रह रहे हैं, उनके घरों का मुआवजा किया गया कि हाँ, आपके यहाँ पे कितने कितने लोग रह रहे हैं, सदस्य रह रहे हैं, आपका रूम कितना है, किस रूम में कितने सदस्य रह रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में जानकारी ली गई। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि आपका एरिया डेंजर जोन में आता है। हम लोग तो पूरा एरिया चाहते हैं कि आप हमें डेंजर जोन में, अगर आप डेंजर जोन में आप हमको साबित करें और हमको कहीं पे एक स्थापित जगह दें। हम लोग ये शुरू से डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें एक स्थापित जगह दें, क्योंकि हम लोग एक हल्ला नहीं करना चाहते हैं, बाकायदे पेपर के थ्रू हम लोग सारा काम करना चाहते हैं। और हम लोग पेपर दिए हैं, ऐसा नहीं कि पेपर नहीं दिए, पेपर ऑलरेडी पहले जा चुका है कि हमारे एरिया में ऐसी प्रॉब्लम होने की संभावना है। कुछ समय पहले, अप्रोच कुछ साल पहले भी हमारे एरिया में ब्लास्टिंग का लेकर के इस तरह से घटना घटी थी, तो उस वक्त भी लेटर दिया गया था, तो ब्लास्टिंग रोक दिया गया था। लेकिन ये ब्लास्टिंग उससे कई भयावह है, ये तो जानलेवा ब्लास्टिंग है। हर दिन ये ब्लास्टिंग होती है? हर दिन एवरी डे ब्लास्टिंग होती है। ये 2 से 2.5 के बीच में एकदम ब्लास्टिंग होना तय है। अभी क्या गुजारिश करना चाहेंगे प्रतिनिधियों से और नेताओं से और बाकी जो सर, प्रबंधन है? मैम एक्चुअली मैं एक ही गुजारिश करना चाहूँगा। मेरा यही कहना है कि जीने का एक आश्रय दीजिए, क्योंकि ये घर तो अब डेंजर जोन में आ चुका है, हमारे एरिया डेंजर जोन में आ चुकी है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए जिससे कि जन माल की कोई क्षति ना पहुंचे। तो ये हमने आपको सुनाई उन तमाम लोगों की बातें। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि एक समय था जब धनबाद के आरएसपी कॉलेज को यह बोलकर खाली करा दिया गया था, बंद करा दिया गया था कि वो डेंजर जोन में है, कभी भी उसकी जमीन धंस सकती है। लेकिन उसके पीछे रह रहे लोगों को, उनकी जान को हो सकता है कि सीरियसली ना लिया गया हो, लोगों को जो है कभी बताया नहीं गया। लेकिन आज ये जो तस्वीरें हैं, ये साफ बयां कर रही है, चीख कर ये पूछ रही है कि आखिर इनकी गलती क्या है। यहाँ के लोगों ने साफ तौर पर बताया कि हर दिन यहाँ पर 2 बजे के आसपास में ब्लास्टिंग होती है। हो सकता है कि उस कारण भी, कंपन के कारण ये जो दरारें हैं ये पाई गई हैं। फिलहाल इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।